नमस्कार। सरल साधना में आगे चलते हैं। जब राजा दशरथ जी के चारों पुत्रों ने जन्म ले लिया है, महाराज दशरथ ने इतना दान पुण्य किया कि कहने की कोई सीमा नहीं है, अर्थात उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। अब तो चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आती थी। शिशुओं की किलकारियां गूंजने लगी महल में। महारानी कैकई के पिताजी ने चारों बालकों के लिए अलग अलग पालने मंगवाए, मगर ये क्या, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी जब चारों पालनों में लिटाए गए अलग अलग, तो लक्ष्मण जी तो बहुत तेते रोने लगे। तब राजा दशरथ की समझ में कुछ नहीं आया कि क्यों रो रहे हैं। तब उन्होंने गुरु जी को बुलवाया कि देखिए तो सही महाराज, बालक क्यों रो रहे हैं। तब उन्होंने ध्यान लगाकर कहा कि लक्ष्मण जी राम भक्त हैं, इन्हें आपको रामचंद्र जी के पालने में लिटाना पड़ेगा। और जैसे लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी के पालने में लिटाया गया, वो सरक सरक के उनके चरणों में पहुंच गए और तब चुप हुए। और इसी प्रकार शत्रुघ्न जी बहुत तेज रो रहे थे। तब गुरुजी ने कहा आपको इनको लक्ष्मण भरत जी के पालने में लिटाना पड़ेगा। शत्रुघ्न जी सरक सरक के भरत जी के जब चरणों में पहुंचे, तब वह शांत हुए। इस प्रकार चारों बालक धीरे धीरे माओ के हाथों में बड़े होने लगे। हमारे राम जी और भरत जी तो इतने एक जैसे दिखते हैं कि माँ को ही भ्रम हो जाता है। कभी तो राम जी को 2 बार नहला देती है, पता लगा भरत जी नहाए ही नहीं है। इस भेद को जानने के लिए उन्होंने गुरु जी से कहा। तब गुरु जी ने कहा कि राम जी की जंगली उतार के देख लिया कीजिए, उनके वक्ष स्थल पर भृगु जी के चरणों के निशान है, उससे आपको पता चलेगा कि राम जी बड़े हैं और भरत जी छोटे हैं। सभी बालक बहुत प्रेम पूर्वक किलकारियां करते हुए एक साथ खेल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। कैकई माँ को राम जी बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए वह उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करती हैं और कभी कभी तो अपना दुग्ध पान भी करा देती हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। यहाँ काकभूषण जी ने सोचा कि चलो अब हम भी दर्शन करके आते हैं, क्योंकि जब भी रामचंद्र जी या कृष्ण जी जन्म लेते हैं, तब काकभूषण जी और भोले जी, ये 2 लोग जाकर के जरूर बाल रूप के दर्शन करते हैं। काकभूषण जी को बन के आ जाते हैं, लेकिन लेकिन भोले जी कैसे जाएं? जब ये सोच ही रहे थे, तब उन्होंने काकभूषण जी के साथ मिलकर के ये योजना बनाई कि अब हम और तुम दोनों मिलकर के उनके दर्शन के लिए जाएंगे। और रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे दोनों जने, आपको पता है कौन सा रूप धर के गए? भगवान शंकर बने ज्योतिष और काकभूषण जी बने उनके चेला, और जाकर अयोध्या में घाट पर श्री जी के बैठ गए और जो भी उनके पास आता था उसका भविष्य बताने लगे। जल्दी जल्दी इनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी और बहुत जल्दी से ये खबर कौशल्या माता के पास गई कि एक बहुत अच्छे ज्योतिष आए हैं जो कि सबको सब सही सही बताते हैं। शिव जी तो चाह ही रहे थे कि कैसी हमारी प्रसिद्धि उन तक पहुंचे और कौशल्या मैया हमें अपने महल में स्वयं बुलाएं रामचंद्र जी के दर्शन के लिए। तभी कौशल्या मैया ने अपनी दासी को भेजकर उन दोनों को बुलवा भेजा। जब वो इन दोनों को लेने पहुंची दासी, तो वे दोनों चलने लगे। तो दासी ने कहा अंदर केवल ज्योतिष महाराज जाएंगे। तब चेले ने तुरंत टेढ़ी निगाह से भोलेनाथ जी की तरफ देखा। काकभूषण जी बोले देख लीजिए प्रभु जी, मेरा भी जाना बहुत जरूरी है। तब भोले जी ने कहा देखिए आप, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी निगाहें जरा कमजोर हैं। मेरा ये जो चेला है ना, ये मुझे देखकर बताता रहता है रेखाएं कहाँ कहाँ है हाथों में, और मैं फिर भविष्य बताता हूँ, तो इसीलिए हम दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। तब दासी उन दोनों को लेकर के कौशल्या माता के सामने पहुंची। जैसे ही उनको सामने लेकर पहुंची और कौशल्या मैया ने अपने रामचंद्र जी के हाथ की रेखाएं उन्हें दिखाने के लिए कहा, तो हमारे भोले जी तो उन्हें देखते ही समाधि में लगने ही वाले थे कि काकभूषण जी ने कोने मारे, भगवान यहाँ समाधि में जाने का समय नहीं है, नजर बढ़कर देखिए प्रभु को और जल्दी से कुछ कीजिए, बताइए इनके बारे में। जब मैया ने देखा कि इन दोनों ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, ये तो चुपचाप बैठ के उन्हें बस निहारे जा रहे हैं राम जी को, तो मैया ने कहा अरे ज्योतिष महाराज कुछ तो बताइए। तब ज्योतिष भगवान शंकर ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया, उनके बचपन से लेकर कि ये इनमें सभी गुण भगवान के हैं, ये त्रैलोक्य के स्वामी के गुणों को रखने वाले हैं। इतना बोलने वाले थे तो रामचंद्र जी ने उनकी तरफ इशारा करके कहा प्रभु सारी भेद मत खोलिए। और रामचंद्र जी ने पहले ही इशारों में मना कर दिया था कि भोलेनाथ मुझे यहाँ प्रणाम मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सारा भेद खुल जाएगा। तब बालपन की लीलाओं को सुनने के बाद माता ने पूछा कि हमारे बालकों की विवाह के बारे में तो कुछ बताइए ज्योतिष महाराज। तो उन्होंने कहा विवाह तो बहुत सुंदर होंगे और सारे भैयाओं के एक साथ ही हो जाएंगे।
तो माता ने पूछा फिर ये राजकुमार कब बनेंगे? अब भोलेनाथ तक क्योंकि ये जो पूछ रही थी माता, इस घड़ी को आने में तो कुछ समय बीच में जाएगा वन में, और ये बात हम बता नहीं सकते माता को। तो उन्होंने कहा माता अभी जरा रेखाएं छोटी छोटी बनी है, बालक है ना, तो अभी साफ साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, अभी तो आप इनकी बाल क्रीड़ाओं का आनंद लीजिए। और ये कह करके वे दोनों दर्शन करके मन ही मन प्रणाम करके रामचंद्र जी को वहां से चले गए। जब भोले जी ने ये बात गौरा माँ को बताई कि हम ऐसे ऐसे गए थे रामचंद्र जी दर्शन के लिए, तो गौरा माँ ने कहा कि आप मुझे नहीं लेकर गए प्रभु। तब भोले जी ने कहा हाँ देवी हम डर गए थे। माता ने पूछा कि आप डर क्यों गए थे प्रभु, मैं भी आपके संग चलते दर्शन कर लेती। तब भोलेनाथ जी ने कहा हाँ एक बार मैंने आपको दर्शन करवाए थे रामचंद्र जी के, उस समय तो रामचंद्र जी बड़े रूप में थे, जब वन में सीता माता को खोज रहे थे, पर आपने मेरी बात पे विश्वास नहीं करा और उस कारण आपको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। और इस समय तो बालक हम भगवान हमारे बालक रूप में थे, आप कैसे उनको भगवान मानते? तो हम थोड़ा अंदर से डर गए थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो माता ने दोबारा अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। जय श्री राम।